हेलो हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरु देव की। आप लोगों को जयकारा करने के लिए कोई मना किया है क्या? नहीं किया है ना? तो फिर क्यों जयकारा नहीं करते हैं? बार बार कहना पड़ेगा। इतना तो सेंसिटिव होना चाहिए कि संत जयकार करवा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा होना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष साहब कहते थे, बिन शौक फकीरी मिट्टी। अगर शौक नहीं होगा सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, तो मन में वो उत्साह नहीं होगा। इसलिए हमारे अंदर शौक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो एक बार जयकार फिर से करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सभी ग्रामवासियों की धन्यवाद। अभी हम लोग संतों के विचारों से लाभ ले रहे थे। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, मैं भी आप लोगों की सेवा में कुछ विचार रख रहा हूं। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज सत्संग का दूसरा दिन है और दूसरा दिन का अंतिम सत्र है। हम संतों से बहुत सुंदर सुंदर विचार और भजन श्रवण किए। तो हम लोग जो चीज सुने उसको मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। जो चीज चाहे भजन सुने चाहे प्रवचन सुनिए, उसको मनोयोग पूर्वक जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें लाभ होगा नहीं। कोई बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा स्वर में भजन गा रहे हैं, सिर्फ आनंद ले रहे हैं, उसमें क्या होगा? हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। बस सिर्फ कान को अच्छा लगता है। और जैसे होता है ना, मिर्गा फंसाने वाला बढ़िया संगीत बजाता है और मिर्गा उसी को धुन में आकर के जो है वहां आ जाता है और तीर मारता है और मर जाता है। इसी प्रकार सिर्फ संगीत के, भजन के धुन में, अच्छा स्वर में अगर हम भूल गए तो हमारी दशा भी वैसे ही होगी, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना सुंदर जीवन मिला और सिर्फ अच्छे स्वरों में भूल गए तो क्या होगा? हमारा ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। घर द्वार छोड़ करके बहुत दूर दूर से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए और वो लाभ नहीं लिया, फायदा नहीं हुआ आपके जीवन में, आप अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किए, बदले नहीं अपने आप को, तो यहाँ आना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो भी चीज सुने मनोयोग पूर्वक सुने। जो विद्वान हुए हैं, जो महापुरुष हुए, जो सती सावित्री हुई है, वो कोई भी चीज सुनती थी बड़ा मनोयोग पूर्वक सुनती थी, बहुत ध्यान से। जो विद्यार्थी, जो शिक्षक मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करता है वही सफल होता है। होता है कि नहीं होता है? जो ऊपर ऊपर पढ़ाई किया तो क्या उसको लड्डू मिलता है, परीक्षा में जाकर के बैठे रहता है विद्यार्थी, आकाश देखते रहता है। लेकिन जो विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पढ़ता है वही जो है सफल होता है। तो इसी प्रकार जो कुछ भी सुने तो मनोयोग पूर्वक सुने। सिर्फ इस कान से सुन लिया उस कान से निकाल दिए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो एक ग्राहक आया, खरीद 3 मूर्ति थे उसके पास में। कहा भाई ये पहली मूर्ति की कीमत क्या है? कहा पहली मूर्ति का कीमत 50 रुपया, मामूली सा दाम है। कहा दूसरी मूर्ति का कीमत, कहा दूसरी मूर्ति का कीमत 500 रुपये है। कहा कि तीसरी मूर्ति का कीमत, कहा इसके 5000 रुपया दाम है। कहा कि भाई साहब जब मूर्ति एक ही शकल सूरत के है, एक ही मटेरियल लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ है, फिर ये कीमत में दाम में क्यों अंतर है? कहा कि भाई ये जो पहली मूर्ति है इसके कान में सीख डाले, इधर से डाले और इधर से
निकाल दिए। इसीलिए इसकी कीमत जो है मामूली 50 रुपये है। और दूसरी मूर्ति के कान में सीख डाले, इधर इस कान से डाले और मुंह से निकल गया, इसलिए उस मूर्ति की कीमत 500 रुपया। और तीसरी मूर्ति के कान में जब सीख डाले, वो झाड़ू का होता है नारियल के झाड़ू, उसका जब सीख डाले, यहाँ डाले कान में और यहाँ आकर नाभि के पास आकर के अटक गया। कहा कि इसी प्रकार जो है, इस प्रकार के 3 लोग हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये जो लोग हैं 3 प्रकार के होते हैं। सत्संग में आए, सुने, बहुत अच्छा लगा, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, यहीं सुने और यहीं पर भूल गए, यहीं सुनते हैं और यहीं पर भूल गए। आपको अभी यहाँ से मैं मन से आपको गाली दे दूं, यहाँ से आप 5 साल के बाद भी आएंगे ना, कहेंगे वो बाबा जी बहुत खराब है, हमको गाली दिया था। आपको अच्छी बात है ना, आप तुरंत भूल जाते हैं। कोई अपशब्द कह दिया, कोई गाली दे दिए, उसको आप 5 साल 10 साल तक भी नहीं भूलते हैं। माता पिता है, परिवार के लोग हैं, घर में लोग हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, उस बात को है ना आप तुरंत भूल जाते हैं। अब कोई घर के लोग कुछ अपशब्द का विरोध है, प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको खाना पीना देते हैं, आपको अच्छी तरह से रखते हैं, उस बात को आप तुरंत भूल जाएंगे। और कोई अपशब्द कर दिए, कोई गाली दे दिए, उसको जो है भूलते हैं और मन में गांठ बांध लेते हैं। और गांठ यहाँ तक नहीं, मर जाते हैं। फिर जब मरने लगते हैं तो बेटे को कहते हैं कि बेटा उसने मुझे गाली दिया है, मुझे उससे दुश्मनी ठाना है, भूलना मत, बदला लेकर के रहना। तो ऐसा बच्चों को मत पढ़ाइए, ऐसे बच्चों को मत सिखाइए। इसलिए कहते हैं कि पहले जो है लोग होते हैं, पहले प्रकार के जो मामूली लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, बस इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता है। सत्संग कर रहे हैं 40 साल से 50 साल कर रहे हैं, वही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वही तू मैं कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। अब 3 बहुएं हैं, ससुर जी गए बाजार, सब साथ में हैं, संयुक्त परिवार है। आजकल तो संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 5-5 भाई हैं, 6-6 भाई हैं, फिर भी आपस में साथ में रहते हैं। मैं राजस्थान में किशनगढ़ में अजमेर जिला में वहाँ आश्रम है, कबीर आश्रम, वहाँ 6 साल रहा हूँ, तो वहाँ देखा है संयुक्त परिवार का कितना लाभ होता है, कितना अच्छा होता है। 6 भाई हैं, 6 भाई के पूरे परिवार है, 50 परिवार है, सबका एक साथ भोजन, और इतना विकास किए, मैं बता रहा हूँ, इतना विकास किए कि जो टाइल्स बनता है, टाइल्स इसकी फैक्ट्री है उसके पास में, जो उसका पाउडर बनता है, और वहाँ जाता है, मोरबी जाता है, गुजरात जाता है, पाउडर बन करके, उसकी फैक्ट्री है। कपड़े की फैक्ट्री है, 2-3 कपड़े की फैक्ट्री है। और ये आरा मिल जो होता है, लकड़ी चीरने, उसकी मिल है। और प्लाईवुड का उसके पास में मिल बना हुआ है। देखिए संयुक्त परिवार में सब भाई मिल करके, जितने परिवार के लोग हैं सब मिलजुल के करते हैं, कितना विकास किए। और वही भाई जब अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कुछ विकास कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अभी भी संभल जाइए, अभी भी मेहनत करिए और एक साथ रहने की कोशिश करिए। कम से कम नहीं तो जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक है एक साथ में रहिए। माता पिता चले जाए तो अलग अलग हो जाइए तो हो जाइए, लेकिन जब तक माता पिता जीवित है तब तक सब भाई एक साथ में रहिए और विकास करिए, तब विकास होता है। कहते हैं ना, कहावत है, एक के मुँह और 4 के छुए। एक आदमी टूट जाता है, मर जाता है, और जब 4 लोग रहते हैं तो बड़ा से बड़ा काम जो है मिनटों में हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जो सामान्य लोग होते हैं, समान प्रकृति के लोग होते हैं, वह इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं, इसलिए उसके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। उसका जीवन ऐसे ही आसान, उसका जीवन वैसे ही दुखी हो जाता है। और दूसरे प्रकृति के लोग होते हैं, सत्संग में आए, इधर इस कान से सुने और इस मुंह से निकाल दिए। अभी यहाँ सत्संग में सुने और घर जाएंगे। हम सत्संग में गए थे और संत जी से बहुत अच्छी अच्छी बात सुने, ऐसे सुने, वैसे सुने, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, जाकर घर में जो है बता देंगे। इसलिए वो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं
कि जो कुछ भी सुने उसको अच्छा लगा, ये हमें करना चाहिए। और वह क्या करता है, उसको जीवन में उतारना शुरू कर दे, जीने लगता है, अपने आचरण में उसको उतारने लगता है। तो उस आदमी का जीवन में परिवर्तन होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, वह दुखी नहीं होता है। आज आदमी देखता हूँ, घर है, परिवार है, रुपये हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन मन से दुखी है कि नहीं? कहते हैं बाबा रुपये पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ है, कार है, बंगले हैं, लेकिन मन अशांत है, मन दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जो मन में शांति आना चाहिए, ध्यान, धर्म, परोपकार, सेवा करना ही नहीं चाहते हैं, आलसी बन करके बैठे रहेंगे। कई माता बहनों देखता हूँ काम करना नहीं चाहती, आलसी बन करके बैठे रहे, उसका घर गंदा रहता है, उसके कपड़े गंदे रहते हैं, उसका बाथरूम जाओ, उसका टॉयलेट जाओ, देखो गंदे पड़े रहते हैं, वो आलसी बन करके बैठी रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, अनेक शरीर में अनेक प्रकार के रोग पकड़े रहेगा, शरीर में अनेक प्रकार के रोग पकड़े रहेगा। इसलिए माता बहनों कहता हूँ आलसी बन करके मत बैठो, अगर मेहनत करोगे शरीर, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले के जमाने में माताएं देखो कैसे चलाती थी, जाता चलाती थी, पिसती थी। हमारी माता सब 4 बजे 3 बजे उठ जाती थी, गेहूं पिसती थी। जय सदगुरुदेव की जय। तो माता बहनें मेहनत करते थे। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, संत श्री आदर स्वरूप साहेब की। धन्यवाद। बैठ जाइए, प्यार से प्रेम से बैठिए, बहुत आनंद लीजिए। ऐसे बात जो है ना, आपको कहीं कॉलेज में जाइए, कहीं विश्वविद्यालय में जाइए, और कोई बहुत पढ़ा लिखा टीचर है, मास्टर है, हुआ ऐसी बात नहीं बताएंगे, ये बात नहीं बताएंगे। ये संत का विश्वविद्यालय है, संत जीते हैं इसमें और दूसरे को भी बताते हैं। तो मैं कह रहा था कि जहां भी रहो आपस में प्यार से रहो, प्रेम से रहो, और सत्संग भजन कराते रहे। सत्संग करना चाहिए और कराना भी चाहिए। कोई भी हो, कुछ भी फंक्शन हो, अभी बता रहे थे ना साहब विजय साहब, अपनी दादी की पुण्य स्मृति में सत्संग करा रहा था। मैं भी बता रहा हूँ घटना, यही जीवसपुर के पास जहाँ हम लोग रहते हैं, रामपुर तिलक जानकी नगर के पास बनमनकी है, वहाँ देखा एक लड़का को बच्ची हुई थी, लड़की के जो है जन्मदिन पर सत्संग करा रहा था, छोटी बच्ची के जन्मदिन पर। तो देखिए कितना उसके अंदर में भाव है, हम सत्संग कराएंगे, संत आएंगे, महापुरुष आएंगे और उनसे ज्ञान सुनेंगे। तो मैं कह रहा था जहां भी रहो प्यार से रहो, प्रेम से रहो, समता से रहो, सत्संग करते रहिए और चिंतन मनन करते रहिए। अपने बिस्तर पर लेट जाइए और शरीर के बारे में सोचिए कि शरीर एक दिन छूट जाएगा, शरीर गल जाएगा, शरीर को कीड़े खा जाएगा और यह शरीर एक मुट्ठी राख हो जाएगा। शरीर जब छूट जाएगा तो हिंदू लोग जलाते हैं और मुसलमान लोग गाड़ते हैं। और पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी वह न जलाते हैं न गाड़ते हैं, वह क्या कहते हैं, लाश को कहीं बगीचा है, कहीं जंगल है, कहीं बाग है, वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं और मुर्दे को, लाश को जो है जीव जंतु कौवे चिलगिद्ध खा लेते हैं। तो हमें चाहिए जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को सुंदर बनाए और अपना कल्याण करें, समाज का भी कल्याण करें और प्रेम से रहें, समता से रहें। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब हमारे साधु बहनें आई हैं, गणेश्वरी साहब, तो आप अपने सुंदर मधुर कर्ण से भजन रखें।
हेलो। प्रेम से बोली सदगुरु देव की जय। सभी महापुरुषों की जय। तुम साहिब रहमान हो,